बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशली ब्लू वर्ल्ड सिटी में रिसेंटली काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स को लेके लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ये कि एनओसी जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को कब मिलेगी। और दूसरा लोग ये पूछते हैं कि क्या अर्तुगरुल के साथ एम्बेसडरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है क्या वो कैंसिल हो गया है या वो आएंगे या नहीं आएंगे, पाकिस्तान उनका विज़िट होना है या नहीं होना। और अर्तुगरुल ड्रामा के जो अहम कैरेक्टर थे दोगान, उनका जो रीसेंट विज़िट है ब्लू वर्ल्ड सिटी की ब्लू मॉस्क के इफ्तिताह के सिलसिले में, उसके ऊपर भी बात करेंगे और एनओसी से रिलेटेड भी बात करेंगे। आरडीए ने जो लिस्ट जारी की थी तो लोग उसकी वजह से बड़े एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी वाकई में इलीगल है और इलीगल नहीं है तो इसकी एनओसी कब मिलेगी और ये सारी चीज़ें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, याद रहे कि पूरे पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है, हमारी ये ट्राई होती है कि हम सबसे पहले आपको अपडेट करें ताकि आप अपने बजट को टाइमली बेसिस के ऊपर डिसाइड करके और उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि अर्तुगरुल गाज़ी एंगन अल्तान जो हैं वो क्या पाकिस्तान का दौरा करेंगे यानी ब्लू वर्ल्ड सिटी का विज़िट करेंगे या नहीं। और जो लोग ये कह रहे थे कि जी वो दौरा नहीं करेंगे, उनकी एम्बेसडरशिप जो है वो कैंसिल हो गई है और इस तरह की चीज़ें, ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो एनओसी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। दोगान ने जो रिसेंट दौरा किया है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, ब्लू मॉस्क का जो इफ्तिताह किया है, ये उसी एम्बेसडरशिप की एक कड़ी है, उसी का एक रूप है कि वो उसी टीम में से आए हैं। बेसिकली होता इस तरह से है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल बंदा किसी भी दूसरी कंट्री में विज़िट करता है तो वो सिर्फ़ ये नहीं होता कि जो मेज़बान होते हैं सारी चीज़ें उनके अंडर कंट्रोल होती हैं, उनके हाथों में होती हैं सारी चीज़ें। जब भी कोई हाई प्रोफाइल बंदा किसी दूसरी कंट्री में विज़िट करता है तो उसके लिए जो ख़ुसूसी अदारे होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है और सारी चीज़ों को बैलेंस करके जब वो देखते हैं कि अगर परमिशन देना ठीक है या नहीं ठीक, काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें चेक करते हैं कि क्या इस टाइम के ऊपर अगर इस पर्सनालिटी को हम बुलाएंगे क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, सेफ़ है नहीं है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद वो जब परमिशन देते हैं तो तभी जो कोई हाई प्रोफाइल बंदा है वो आ सकता है। तो अब इसमें लोग अगर उस चीज़ को दूसरी तरह लेके जाएं कि जी उसने एम्बेसडरशिप जो है वो कैंसिल कर दी है और इस तरह है उस तरह है, तो इस तरह की ऑफिशियली ब्लू वर्ल्ड सिटी से अभी कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं है। जो एक मुनासिब टाइम होगा उसके ऊपर वो इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन जो अभी दोगान आए थे उनकी टीम के मेंबर, ये उसी कॉन्ट्रैक्ट का और उसी कड़ी का एक झलक थी जो कि वो आए और ब्लू मॉस्क का इफ्तिताह करके गए हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम एनओसी को लेके बात करें तो एनओसी को मैं इस तरह से देख रहा हूँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी की एनओसी को मैं इस तरह से देख रहा हूँ जैसे कि ये साइट के ऊपर भी चल रहा है कि एनओसी जो सोसाइटीज़ की जो लीगैलिटी होती है उसके 3 स्टेटस हैं। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ आरडीए का कि जिसने ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो लीगैलिटी है या उसका जो एनओसी का स्टेटस है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और वो स्टेटस क्या किया है मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। बेसिकली होता इस तरह से है कि जो भी पाकिस्तान में सोसाइटी है जिसने आरडीए से अप्रूव होती है उसके 3 स्टेटस होते हैं। सबसे पहला क्या है जी, कोई भी सोसाइटी है अगर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए हुए हैं, सारी चीज़ें, कोई चीज़ें पेंडिंग नहीं रहती और
उसका सब कुछ पूरा होता है तो वो क्या करते हैं कि वो अप्लाई जब करते हैं उसके बाद उन्हें एनओसी मिल जाता है और उसका स्टेटस कहलाता है लीगल। और दूसरा होता है इल्लीगल। इल्लीगल कौन से होते हैं? वो लोग जिन्होंने आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होते हैं और वो प्रोसेस चल रहा होता है, वो अदारा चेक कर रहा होता है उसको, उसका प्रोसेस ऑनगोइंग होता है, 15-20 जगह से जो है वो इसके डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो अप्रूव करवाया जाता है, वो प्रोसेस चल रहा होता है और उस सोसाइटी का स्टेटस जो है वो लीगल नहीं होता। वो स्टेटस लीगल उस वक्त होता है जब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और एनओसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन एनओसी सर्टिफिकेट जब तक साइन होके मिल ना जाए उस वक्त तक उस सोसाइटी का स्टेटस जो है वो इल्लीगल रहता है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी अब इस सेकंड स्टेज में है, दूसरे स्टेज में है जो कि इल्लीगल में आता है। उसने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं। अब तीसरा कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है फेक। आरडीए ने 3 स्टेटस दिए हैं, लीगल, इल्लीगल और फेक। फेक वो वाली सोसाइटीज़ हैं जो लोगों को फाइल्स बेच चुकी हैं या बेच रही हैं या बेचना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने आरडीए कोई परमिशन नहीं ली, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, कुछ भी नहीं किया और वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो हमें बचना किन लोगों से है? फेक लोगों से। लेकिन आज तक अगर देखा जाए जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो सोसाइटीज़ उनके स्टेटस में अगर लीगल या इल्लीगल है तो वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके प्रोसीजर्स कंप्लीट हो रहे होते हैं और उनको एनओसी टाइम टू टाइम स्टेज बाय स्टेज मिल रही होती हैं। तो इसी तरह ही ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी इंशाल्लाह एनओसी मिल जाएगी और उम्मीद है कि जिस तरह से वो लोग इसमें ग्राउंड वर्क कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को कामयाब करने के लिए, जो लोग यहाँ तक कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एम्बेसडरशिप्स के पीछे उन्होंने काफ़ी तगद्दो की और उसको उन्होंने अचीव भी कर लिया और उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। उनकी अर्तुगरुल गाज़ी की फैमिली मेंबर भी इस जो अभी डेलीगेशन आया था इसमें उनके एक फैमिली मेंबर भी थे और वो इस चीज़ का सबूत हैं कि जो उन एम्बेसडरशिप के कॉन्ट्रैक्ट का जो साइन हुए हैं वो इस चीज़ का प्रूव हैं कि वो उनके फैमिली मेंबर भी जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इस ब्लू मॉस्क की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए। तो नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और अमेजिंग वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।